गया ना, फिर तुम्हारी मैं इसी मेरे घर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम है जसपाल से शिवाई। कहिए बाबूजी। जैसा कि तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो जी बाबूजी। कि हीरा का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह जी बाबू। हमारी और उसकी दुश्मनी बहुत पुरानी चली आ रही है, लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। जी बाबूजी। उसकी पत्नी सिंहासन पे बैठ करके अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया तो यही सोचा कि मैं इसे मिटा करके ये हीरागढ़ की रियासत को अपने हिरासत में कर लूं। तो लेकिन वहां का शेरा बदमल से वो बहुत बड़ा बहादुर है, तो क्या हुआ? उसी की वजह से मुझे सीमा से वापस जाना पड़ा। लेकिन सिवाई कहिए बाबूजी। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम मौके का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं बाबूजी? जिस दिन मुझे मौका मिल गया एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपनी हिरासत में कर लेंगे। क्यों नहीं बाबूजी? लेकिन जब तक सेना बगावत जिंदा है तब तक हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले सेना बगावत सिंह को हम अपने रास्ते से हटाएंगे। क्यों नहीं बाबूजी? तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ हटाए तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। हथियार लेके आते, बिल्कुल खाली हाथ। अगर यकीन नहीं है तो ये देखो। कौन जवान से क्या तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है। तो आज तुमने जरा सा हमारा कौन ने खाया, हमारी हवेली पर आए हो। हिम्मत कैसे बढ़ गई हमारी हवेली पर आने की? यहाँ मैं आज दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ, मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस हम लोग बिल्कुल टूट चुके और इसीलिए यहाँ तक आया हूँ। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? मतलब तो बहुत कुछ है, समझ में नहीं आता है क्या कहूँ क्या ना कहूँ। शुक्र तो क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ कुछ भी मुझसे कहा जाता नहीं, राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूसरा आता नहीं।
समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें। जवान से अब मुझे नजर नहीं आ रहा। तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रहा कि राजगति भी तुम्हें नहीं मिली। हाँ, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसा कि जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं और मेरी माँ सिंहासन पे और मेरी माँ ने सेना बदनाम सिंह के कहने पे आता हमारे छोटे भाई नहर को और राजगद्दी पर बिठा दिया। सारे तख्त का मालिक को हमारे छोटे भाई नहर को बना और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचिए कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है, बड़े का या छोटे का? ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? इस साल से वो हमारी सगी माँ और इतना ही नहीं हमें बहुत प्यार भी करते हैं। इलाज वालों के से सेना बदमाशी के कहने बाद हमारी माँ ने ऐसे कदम उठा दिया। सिलाई मैं इनके कहने का मतलब कि सेना बदमाशी के कहने से इनकी माँ इनके छोटे भाई को राजगद्दी में बिठा दिया। मान लीजिए कि सेना बदमाश अमर सिंह लाख कह रहा था, लेकिन वो इनकी माँ है, उसे सोचना चाहिए। अरे हमको लगा बुढ़ीवा का सेनापतिया फंसा। तो जवान से अब तुम चाहते क्या हो? देखिए चाहता मैं यही हूँ कि सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा है तो सेना बदमाश से और को मैं मिटवाना चाहता हूँ। आजादा का अभी कोई सोच लेकर हमारे हीरा करते चढ़ाई करो और अवासी को सीमा सरहद है मिटा दो और अवासी को गया हमारे रास्ते का रोड़ा तुम्हारे कहने से मान लीजिए कि मैं सेना बदमाश सिंह को दुनिया से मिटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? क्या फायदा है? अक्की के जत्ता घूरे खुदवा ले जाओ। अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो बंधुआ के सारे किसी पेड़ में 20 लट्ठे मारूंगा। मुलगा से भाई जो नालायक का शांत हो जाओ। गट्टू को अच्छी समझ रहा है। दुनिया फायदे के लिए ही मरती है, तुम्हारा फायदा होगा। क्या दूसरे समस्या को मिटा दोगे। मैं वादा करता हूं कि अपने रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूं आवाज से मिल गया तो समझ अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। तो फिर अमर सिंह को मिटाना ये हमारा काम है। तो ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर अमर सिंह मिल गया तो तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए शाम मिलेंगे। जाकर के तुम राजमहल में आराम करो, ये काम हमारा है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात सुन लो, ये बात राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ 5 लोगों के अंदर है, तो 6वें तक जाना नहीं चाहिए। काम किसने करवाया है और तुमने किया है। जवान सिंह, ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, अमर सिंह को मिटाना तुम्हारा काम है। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक गए, तुम भी जाओ ना। यार वहाँ जमीन गलवा फेंका। अरे ध्यान नहीं, हम बड़ा दावत छोड़ो आए, लेकिन बड़ा नाम सुन के लंबादार आपके आए हैं। क्या? बड़ा नाम सुने नहीं कि लंबादार ऐसे है, लंबादार वैसे है, लेकिन यहाँ के बाद एक चाहोगे न पूछो। तुम चाय की बात कर रहे हो? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो,
इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते के लिए नहीं पूछा। कहा तो है कि दुश्मनों को चाय पिया मारा तू। अरे यार ये छोटी मोटी बातें कर रहा है। ऐसे भाई इसे ले जाओ कमरे में और इसे चाय पानी नाश्ते करा के भेजो। अरे हम 5 रुपया के चाय का भेंट भूखे एक बात पर पाए कहा नहीं पकाए जोड़ते नहीं। 5 रुपया के चाय के चक्कर में पर 5 लाख के नुकसान हो जाए। क्या 5 लाख का? भाई हमका हल्के में लग रहे होगा, हल्के में न ले। वो तो तुम्हारी पोजीशन देख करके मैं समझ गया। हल्के में न लियो, मुकेश अंबानी हमारे रिश्तेदार है। अच्छा बहुत बड़ा आदमी हूँ, पैसे की दिक्कत नहीं। बात पर बात कही जाए कि हाँ हमारा तो तुम्हारे रुकने का मतलब क्या? रुकने का खास मकसद है कि अब आप चढ़ाई करोगे। भाई हमने वादा कर लिया है। चेहरा पर तो मिटा दोगे। अरे क्यों नहीं? इन्हें सबके मार क्या समझते हो इसे? ये लड़ी है ये खाता भाई ये जिंदगी ना। क्या? ठीक है, इनके माथे आप पीला उठा लिए, तुम लड़ियों की खाली हाथी आपका नहीं। हाँ अभी इसे तुम नहीं जानते हो। जिस वक्त इसे गुस्सा आ गया ना, फिर तुम्हारी फौज कोई भी इसके सामने नहीं टिक सकती। एक आदमी तो हम रुके हैं। कारण यह है कि हो सकता है राजमाता हमलोगों को फांसी लड़ाएगा भेजिए। यानी तुम भी आओगे? अरे नौकरी कर रहे तो भेजिए। अरे भैया हमका चीन लियो, हमका कुछ न माने वाले भाई नहीं। अब मेहरारू के हम अकेले में दे दूँ। भाई किसी के 2 4 होते हैं क्या? इनके मेहरारू के 18। ये बात समझ लीजिए, हाँ मैं तो पहचान जाऊं लेकिन हमारी बंदूक नहीं पहचानी तुम्हें। देखा घुमाए सका कोई से ऐसा होगा लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो, इनके ऊपर वार नहीं करना। इनका तो हम भुलाए जाओ, लेकिन ये अगर भरे सभा उठा रहे हैं तो तुमका हम चीन ले पाए। तुम्हारा ऐसा डिजाइन है, इसका हम चीन ले। ठीक है, तुमको हमने छीन लिया और हमको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहेंगे। और मौका हो तुम इनका सिपाही मामा अच्छा है। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था और आज वो दिन आ गया। क्यों रे बाबूजी? इसी वक्त सीमा पर चलने की तैयारी करो और अगर मुझे चाह कहीं भी मिलता है उसे उसी जगह पे मिटा दो, क्योंकि जब तक मस्जिद को दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक हम अपने काम में कामयाबी नहीं पाऊंगा। आओ हमारे साथ सीमा पर चलने की तैयारी करो। एक नंबरदार तुम हो, एक नंबरदार वो ही महेश सिंह के पास पहुंचो। चढ़ी के पास बैठे हैं और भैया देखा पान पुड़िया सिगरेट पीना हो खाना हो चढ़ी के पास पहुंचिए, पूरी व्यवस्था यहाँ है। ये अच्छा, तुम इनके आगे बेकार। अबे इलाका किसका है? अरे प्रधान जी का है, अरुण भाई। हाँ ये भैया हुए जैसे अरुण भाई हमीपुर 251 रुपया व्यवहार। वह वो चढ़ी लाए पहुंच जाओ और वो 5 पूड़िया खा लियो, सिगरेट पियो, फूक कर चले आओ। देखा भैया 5 पूड़िया नशा पट्टी करना हो चढ़ी के पास पहुंचिए, सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमको जाए तो हुआ कहिए पियाओ चाहे सारे हम लोग सीमा की तरफ चल रहे हैं। चले बाबूजी, चलो जोड़ीदार, आज रवाना होगा। और क्यों नहीं वहाँ खून की नदियाँ बहाना पड़े, लेकिन वहाँ सर को झुकाकर नहीं जाना। चलते चलते कहना का मास्टर क्या है?